हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे। हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष सिंह। मुझसे आप मिल चुके हैं पहले भी जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे। कई सारे पेपर्स का मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी डिस्कशन किया है। इसी सीरीज में हम आपके लिए आज डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रैटेजी, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बिहार के लिए क्या आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। आप फॉर्म्स भर रहे होंगे, आई एम श्योर। और अब फॉर्म के साथ साथ आपके मन में ये शंका जरूर होगी कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या अभी प्री के लिए जाना है, मेंस के लिए जाना है। इन्हीं सब सवालों का आंसर हम आज आपके साथ देंगे। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में हम दो लोग हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि दो लोगों का क्या काम है। दो लोगों का काम ये है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए कुछ पहले इंपॉर्टेंट प्लस प्रिलिमिनरी चीजें सर आपको बताते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हर एग्जामिनेशन की तरह ये एग्जामिनेशन भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। देखा जाए, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज और बिहार जुडिशियल सर्विसेज में पैटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है, बिहार में टोटल 250 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स के। वहीं पर यूपी जुडिशियल सर्विसेज में लॉ का जो पेपर होता है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को कैरी करता है। अगर हम बिहार जुडिशियल सर्विसेज की स्पेसिफिकली बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका जीके जीएस, उसमें आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब जब करंट अफेयर्स के बाद हम लॉ सब्जेक्ट की बात करें, तो लॉ का पेपर 150 मार्क्स का होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अक्सर कभी कभी कहा जाए कि लक फैक्टर भी इधर पे आपका काम कर सकता है, माइट बी फ्लूक आपका काम कर जाए। चलिए, यहां पे नेक्स्ट है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस। देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्या कैसे आया। देखिए, जैसा अभी आपको सर ने बताया कि माइनस मार्किंग का स्कीम नहीं है। अगर माइनस मार्किंग की स्कीम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। सिंपल लॉजिकल सी बात। अब 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। जीएस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो ऑलरेडी सौम्या मैम ने लिया है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे ड्रॉप बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस अब आइए डिस्कस करते हैं प्री में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो प्री में आपकी ये स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पिछली बार 2018 में 15 क्वेश्चन आए थे। सिंपल सीधे क्वेश्चन थे। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन से कुछ नहीं लेना देना था उनका। सेक्शन अगर आपको पता है और उनका मीनिंग पता है तो आप सीधे सीधे ये क्वेश्चन को कर सकते थे। 15 में से एटलीस्ट 12 क्वेश्चन डुएबल थे। वैसे ही टॉर्ट्स की अगर मैं बात करूं, यहां से भी 15 क्वेश्चन आपको आए थे। 15 क्वेश्चन भी सीधे सीधे टॉर्ट के कंसेप्ट के ऊपर थे, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं थी। सिंपल पढ़ने के बाद आपके पास जो भी नोट्स हो या कोई भी टेक्स्ट बुक आप रेफर कर रहे होंगे अगर पढ़ने के लिए, उससे आपका काम चल जाएगा। प्लस जुडिशरी गोल्ड आपके लिए प्री की एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए क्रैश कोर्स भी लेके आ रहा है। इसकी डिटेल्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स आए थे। तो सेल ऑफ गुड से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड ही थे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी सेक्शन बेस्ड और उनके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड। कंपनी लॉ से 5 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 5 क्वेश्चन, एविडेंस से 15 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ से 3 और आर्बिट्रेशन से 3। वैसे ही स्मॉल कॉजेस कोर्ट से 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, जो ज्यादा बड़ा पोर्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां से लगभग 25 क्वेश्चन आए थे, 24-25 क्वेश्चन थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ ही दिया हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 25 मान लीजिए आप और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 5 मान लीजिए। टोटल 30 क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन था पिछली बार। और इन 30 क्वेश्चंस में से ज्यादातर या मेजर पोर्शन, बड़ा पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब इसमें क्या आता है, पॉलिटी भी आता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पढ़ के चले गए, या फिर सिर्फ वो प्रोविजंस जो पार्लियामेंट से, जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हैं वो पढ़ के चले गए। देखिए, पिछली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। लगभग 5-6 क्वेश्चन थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो जब आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं प्री के लिए, तो आप ये समझ के चलिए जीएस में तो पॉलिटी नहीं आती है, यहां पे पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं 5 से 6। तो इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, लेकिन इजी है, डुएबल है। वैसे ही पर्सनल लॉ में देखिए तो हिंदू लॉ से भी 10 क्वेश्चन, मुस्लिम मुस्लिम लॉ से भी 10 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन थे।
सेक्शन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। उसके बाद आपका टीपीए से 10 क्वेश्चन एंड इक्विटी से 7 क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे मुद्दे की बात क्या है। अब मेन क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि प्री की तैयारी अभी स्टार्ट करनी चाहिए या प्री प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में तैयार करके चलना चाहिए। तो अब देखिए चिन्मय सर से मैं पूछना चाहूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि कैसे करना चाहिए। सब मेरे हिसाब से जो बच्चे डिलेमा में रहते हैं कैंडिडेट्स कि हम प्रीलिम्स और मेंस को लेके चले, तो उनको लगता है टाइम कम है, जैसे जून में पेपर है तो टाइम कम रहता है, हम उस प्रेशर में रहते हैं, उस प्रेशर में हम ना प्रीलिम्स सही से पढ़ पाते हैं, मेंस ना सही से पढ़ पाते। तो स्ट्रैटेजिकली हमें कॉमन सब्जेक्ट्स को फिगर आउट करना चाहिए जो मेन एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कॉमन है, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में देयर आर अ फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स में भी आ रहा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को साथ साथ मेंस की तैयारी भी करते चलिए प्रीलिम्स के साथ। इस तरीके से हमें कॉमन सब्जेक्ट्स को निकाल लेना तो चाहिए। देखिए जैसे सर ने बताया, इसी बात पे आगे हम अगर चलें तो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न अगर आप देखें तो कुछ पेपर्स हैं जो कंपलसरी हैं आपके लिए। ये पेपर्स तो आपको देने ही देने हैं। जीके का पेपर हो गया, एक जनरल साइंस का पेपर आता है, लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश के पेपर्स, फिर लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। देखिए सीपीसी सीआरपीसी आपसे प्री में नहीं पूछा गया, मेंस में पूछा जाएगा। यहां पे आप तैयारी इसको करेंगे तब जब आपको मेंस की तैयारी करनी होगी, प्री आपका क्वालिफाई हो चुका होगा, तब आप सीआरपीसी सीपीसी को छुएं। अदरवाइज देखिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल में, अब इनमें से 3 आपने सेलेक्ट करने हैं। अब इन 3 पेपर्स में से देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अगर आपने ये सेलेक्ट करना है अपने मेंस के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी तैयारी आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए कर सकते हैं। हेल्पफुल क्या होगा, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें कि पैटर्न क्या है और कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑब्वियसली जुडिशरी गोल्ड आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आएगा मेंस के लिए भी, और मेंस में हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, आपको यहाँ पे क्या एरियाज है जहां पे फोकस करना चाहिए। खैर उससे पहले आप देखिए कि इन पेपर की आप साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हिंदू लॉ एंड मोहंडन लॉ चूज करते हैं अपने ऑप्शनल पेपर में मेंस के लिए, तो सेम हियर कि आप यहाँ पे इसकी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। आप टीपीए करते हैं यहाँ पे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्री में भी आना है, यहाँ पे ट्रस्ट और इसके लॉस आने ही आने हैं आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स ये आप साथ साथ में कर ही सकते हैं। कमर्शियल लॉज है। अब कमर्शियल लॉज की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर आपने इनमें से 3 पेपर सेलेक्ट कर लिए हैं, कमर्शियल लॉ नहीं किया है, ज्यादातर बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को फील करेंगे कि कमर्शियल लॉ पे बहुत ज्यादा फोकस हम लोग नहीं करते हैं या बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसको आप सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कमर्शियल लॉज में। यानी कि अगर आप एनआईए एसआरए इन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे देखा, तो एनआईए से देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे ही देखिए एसआरए से भी 5, स्पेसिफिक रिलीफ से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ, एनआईए, सेल ऑफ गुड्स, ये सारे जो पेपर्स हैं इनको आप अगर मेंस में चूज नहीं करने वाले हैं तो इनकी तैयारी सिर्फ आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। बाकी अगर आप इन पेपर्स को सेलेक्ट करते हैं, इनमें से 3 कोई भी सेलेक्ट करते हैं जो प्री के लिए भी है इंपॉर्टेंट, तो वहां पे आप, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए जहां से प्री पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। देखिए आपको एनालिसिस करने के बाद खुद भी पता चल जाएगा, प्लस हमारे क्रैश कोर्स से भी पता चल जाएगा कि वो कौन से एरियाज हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। उन एरियाज को प्री के लिए सिर्फ फोकस करके चलिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो। और वो एरियाज जो कॉमन है, प्री प्लस मेंस दोनों में आ सकते हैं, उनको आप क्या करना है, उनको आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते चलिए। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ में आपको इसकी करनी है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा एनालिसिस या स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। 2.5 महीने हैं आपके पास। अब इस हिसाब से जो हमने आपको बताया आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी यानी नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही आपको, नेक्स्ट वीक के मंडे से आपको मिल जाएगा 13 से क्रैश कोर्स। हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आप ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए। आपकी तैयारी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इतनी एक्सटेंसिव होगी कि आपके प्री को निकालने के चांसेस 100% तक हो सकते हैं बॉस। तो कोर्स जरूर ज्वाइन करना। और भी कोई अगर हेल्प आपको चाहिए तो जुडिशरी गोल्ड अवेलेबल है।
आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हमसे जो भी हो पाएगा हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अगर आप लॉ स्कूल में हैं और लॉ स्कूल में बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं सीख पाते, सो आपके लिए टॉप रैंकर्स लेके आ रहा है लीगल एज लॉ स्कूल। जी हाँ, आप लीगल एज लॉ स्कूल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको ऐसी इंट्रिकेसीज ऑफ द लॉ पता पड़ेंगी जो आपको शायद लॉ स्कूल में शायद ही देखने मिले। तो चलिए, ये लीगल एज लॉ स्कूल है। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी गोल्ड का कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच अभी रेगुलर रनिंग में है। अगर आप भी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए जुडिशरी गोल्ड और सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन विद आवर टीम। थैंक यू।